वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। अच्छे से कमेंट से अपना इजहार जरूर कीजिए ताकि आप लोगों का प्यार हमसे जुड़ा रहे। मेरा नाम है बाबू जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। जी, मैं हूं मोहम्मद बाबू। गाइस, वीडियो इंडिया वर्सेस चाइना की आप देख रहे हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजीज हैं, पॉलिसीज हैं, किस तरह के एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग के लिहाज से कौन बेहतर है और जो सर्वाइवर के लिहाज से कौन बेहतर है, इंडिया आर्मी बेहतर है या चाइनीज आर्मी बेहतर, ये हम देख के बताते हैं। 1 2 3। हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले इंडियन स्पेशल आर्मी वर्सेस चाइना स्पेशल आर्मी के ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश का आर्मी उस देश की सुरक्षा का एक रीढ़ का हड्डी होता है, यानी कि कोई भी देश अपने ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल करता है। इसलिए सभी देश अपने अपने जवानों को एक आम इंसान से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, अगर दो देश आपस में लड़ता है तो कौन सा देश जीतेगा, इसका फैसला आर्मी की ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना के स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग और इंडिया के स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग को। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं चाइना के स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग को। तो सबसे पहले जो चाइना के स्पेशल आर्मी होते हैं उसका चयन किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट को किया जाता है। दोस्तों, चाइना की इस स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग को पास करना मतलब कि मौत के मुंह से टक से बाहर आ जाने के बराबर होता है। दोस्तों, चाइना आर्मी के ट्रेनिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अपने घुटने यानी कि 4 पैर वाला जो जानवर चलता है वैसे चलना पड़ता है 2 किलोमीटर तक। इसके बाद जो बालू का रेत होता है उस पे अपने चेस्ट के सहारे रेंगना पड़ता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है -31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपने शर्टों को उतार कुछ ट्रेनिंग का स्टेप होता है उसको पूरा करना पड़ता है। और इसका चौथा स्टेप होता है 10 किलोमीटर स्विमिंग करके अपने बनाए हुए एरिया में जाना। नंबर 5 पर आता है जो लकड़ी का गुल्ली होता है उसको कंधे पर लेकर पहाड़ पर चढ़ना होता है। यह लकड़ी 40 से 50 केजी का होता है। नंबर 6 पर आता है इन सभी जवानों को जंगल में भेज दिया जाता है, जिससे आग जलाना, शिकार करना, टेंट लगाना, इन सभी चीजों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ये देखा जाता है कि ये लोग कैसे जंगल में सर्वाइव करता है। और नंबर 7 पर आता है जो हम लोग बचपन में पासिंग वाला खेल खेलते थे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जवानों को भी पासिंग खेलना पड़ता है, वह भी जिंदा ग्रेनाइड से। इन ग्रेनाइड को तब तक पास किया जाता है जब तक ग्रेनाइड जहाँ से चला है वहाँ तक आना चाहिए। यह इसलिए किया जाता है ताकि इन सभी जवानों को इन सभी चीजों से डर न लगे। दोस्तों, अब देखते हैं अपने भारत की महान स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन स्पेशल आर्मी का चयन कोई भी वैकेंसी निकाल कर चयनित नहीं किया। इसके लिए इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट से जो जवाज और बहादुर सिपाही होते हैं, ऐसा तो जवाज और बहादुर सभी होते हैं, लेकिन जो कोई ऑपरेशन को अंजाम दे दिया उनको स्पेशल आर्मी बनने का मौका दिया जाता है। और जो रेडी हो जाते हैं उनको 6 महीने की कड़ी हार्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्पेशल आर्मी बनने के लिए इनको 6 महीने बाद एक ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में जो पास हो जाता है वही स्पेशल आर्मी बन पाता है। लेकिन जितना आसान लग रहा है यह कह देना कि इस ट्रेनिंग को पास करने पर स्पेशल आर्मी बन जाते हैं, लेकिन अगर आम आदमी से कह दिया जाए कि इस ट्रेनिंग के एक स्टेप को पूरा करें तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी के स्पेशल ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग में सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। जब ये पूरी तरह थक जाते हैं तब इनको 36 घंटा का स्ट्रेस ट्रेनिंग देना होता है। तो आइए देखते हैं 36 घंटा के ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जब ये आर्मी के जवान गहरे नींद में सो रहे होते हैं तब इनको बम या गोली चलाकर जगाया जाता है और ग्राउंड में जाने के लिए बोला जाता है। इसके 1 सप्ताह पहले से इन जवानों को 1 या 2 दिन का नींद ही नसीब हुआ रहता है। ग्राउंड में जाने के बाद इनको रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज करना पड़ता है और ये तब तक करना पड़ता है जब तक इस जवानों में से कोई एक जवान हार न मान जाए। इसके बाद इन सभी जवानों को पीठ पर 30 केजी का बैग लाकर 2 घंटे में 10 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है अपने अपने एक साथी को कंधे पर लेकर चलना पड़ता है। वह इसलिए ताकि कोई भी जवान किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को अपने दुश्मन के हाथ लगने न दे। एक बात और, इन सभी जवानों के बीच एक और सादा ड्रेस में जवान रहता है जो इन सभी जवानों को उकसाता है कि तुम इस ट्रेनिंग को छोड़ दो, अपने अपने रेजिमेंट में वापस चल जाओ। और नंबर 4 पर आता है 1.8 किलोमीटर ग्राउंड का 3 बार चक्कर लगाना। फर्स्ट राउंड में इनको 30 केजी का बैटल और हथियार तो रहबे करता है और इसके साथ 20-20 केजी का 2 कैन लेकर राउंड को पूरा करना पड़ता है। और सेकेंड राउंड में ट्रक का जो टायर होता है उस टायर को लेकर राउंड को पूरा करना है। और थर्ड राउंड में आता है लकड़ी का टुकड़ा जिसका वजन 30 से 70 केजी तक का होता है। थर्ड राउंड को पूरा करने के लिए 1 घंटा का समय दिया। सुबह 4 बजे से लेकर अभी 1 बज चुके हैं और अभी तक ये जवान बिना कुछ खाए पिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे इनके शरीर का सारा ताकत पूरी तरह निचोड़ चुका होता है। दोस्तों, अभी तक ये जवान 9 घंटा ट्रेनिंग दे चुके हैं और अभी भी 18 घंटा बचे हैं। 9 घंटे में ही कितने जवान हार मानकर अपने अपने रेजिमेंट में लौट गए।
इसके बाद इनका ट्रेनिंग पहले के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा हार्ड होता है और जो 5वां ट्रेनिंग होता है वो इन जवानों को हाथ पैर बांध दिया जाता है और 12 फीट गड्ढा पानी में डाल दिया जाता है। इसके साथ एक और जवान होता है जो इनको केवल जीने भर का ही ऑक्सीजन लेने देता है। यह इसलिए कराया जाता है ताकि ये जवान ऐसे परिस्थिति में कितने देर टिक सकते हैं। इसके बाद इनको गंदा पानी पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन वह गंदा पानी नहीं होता है, वह एक तरह का जूस होता है जो गंदा पानी की तरह दिखता है और इन जवानों को गंदा पानी बताकर ही दिया जाता है कि यह गंदा पानी। दोस्तों ये तो हो गया फिजिकल ट्रेनिंग। इसके बाद आता है मेंटल ट्रेनिंग के बाद। लाल पीले लाइट जल रहे थे, इन पे सैनिक चारों तरफ से चिल्ला रहे होते। इन सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों का जवाब देना होता है। इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है और जो जवान सिलेक्ट होते हैं उन्हें 10 किलोमीटर आगे स्पीड मार्च में भेज दिया जाता है। इनका ट्रेनिंग का टाइम 20 घंटा पूरा हो चुका होता है और 20 घंटे से भूखे जवानों को खाना दिया जाता है, लेकिन एकदम रूखा सूखा। यह खाना इन जवानों के लिए दुनिया का सबसे कीमती खाना होगा। यह खाना खाने के बाद इनको नींद आने लगता है। नींद को रोकने के लिए जो ट्रेनिंग मास्टर होते हैं इनको 6 घंटे अलग अलग काम करवाते हैं ताकि इनको नींद ना आ सके। फिर इन जवानों को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है जिसमें इनके कैमट स्किल को चेक किया जाता है। फिर इन जवानों को कीचड़ से भरी नाली में उतारा जाता है जिसमें हथियार के साथ खींचते आगे बढ़ना होता है। इसके बाद इन जवानों का 36 घंटा का ट्रेनिंग समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये थी इंडियन आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग। अब आप बताइए दोनों देशों में से किस देश की आर्मी की ट्रेनिंग हार्ड है? भाई आपने इंडिया और पाकिस्तान में देखी, कौन से आपके पास लगी? देखो बाबू भाई, आप इसमें नजर लगा लो, दोनों का एक थोड़ा सा डिफरेंट इसमें रूल आपको नजर आएगा। जैसे कि जब चाइना वाली आर्मी थी उसका उन्होंने बहुत सारा जो हिस्से दिखाया, उसमें उनको ट्रेनिंग के दरमियान उन्होंने मार्शल आर्ट दिखाया, जो उन्होंने मार्शल आर्ट के जैसे आप बात वीडियो देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंडिया की ट्रेनिंग वो ज्यादा टफ थी। वहाँ पे आपको देखने में ये मिलेगा बाबू भाई, वहाँ पे एक तो उनको मतलब ज़हनी तौर पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उसके लिए फिजिकली भी टेस्ट उन्होंने लिए। उसके दरमियान उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको हार्ड वजन जो उन्होंने उठवाया जो इंडियन आर्मी ने, उसके अलावा उनको सोने तक नहीं दिया। जो मेरे ख्याल में ये पैरासर कमांडो का एसएफ कमांडो ये जो इंडिया का बीच में जिक्र आया ये दोनों, तो इसमें इंडिया का जो बहुत ही ट्रेनिंग टफ थी, उसमें उन्होंने टायर भी उनसे उठवाया बहुत वजनी और 3-4 किलोमीटर का उन्होंने चक्कर भी बाबू भाई लगवाए। इसमें मेरे हिसाब से जो इंडिया की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ है चाइना के भी टफ, लेकिन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ कैटेगरी में आ जाती है, उसमें मार्शल आर्ट ज़्यादा उन्होंने दिखाया। लेकिन इंडिया को उन्होंने आप जो पीछे उन्होंने ट्रेनिंग के दरमियान किए, वहाँ पे एंड में उसका टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट का भी आपने क्या क्या देखा? चाइना का जो है ना वो टफ तो है, लेकिन जैसे उसने सारा लकड़ी उठाकर ये बर्फ पे सब कुछ, लेकिन जो चाइना का जो एक्जेन है ना वो अपने आप को एक फौजी को बचाना है। जैसे एक दूसरे को पास कर रहे थे और फेंक देते बम और छलांगे लगा देते। इंडिया का जो मुझे मज़ेदार लगी ना बात, वो बाबू भाई दिल को छू लेने वाली बात थी। कांधे पर उठाया हुआ अपने साथी को, मतलब साथी ही छोड़ना, खुद भी कितना भी थक जाओ ना अपने साथी को छोड़ कर नहीं जाना। ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा इंडिया का। तो यही बिल्कुल शिबाज भाई आप ठीक राइट बोल रहे हैं। वो इसलिए कि जब आपके हालात आगे बाउंड्री लाइन पे, जीरो लाइन पे ऐसा हालात खराब हो जाते हैं किसी भी कंट्री के साथ, ये उनके लिए बेस्ट ये होगा आपका साथी जख्मी हो जाता, पहाड़ी इलाके में आगे एम्बुलेंस तो जाएगी नहीं, कोई ऐसी कन्वेंस नहीं होगी, तो वो आपको कंधे पे उठा के लाना। इसलिए इसमें कमांडो के बिल्कुल उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और वही इसमें आगे आता और इसमें बहुत सारे फेल हो जाते हैं। लेकिन 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे सामने पेश किया, एक चाइनीज था और एक इंडियन। चाइनीज में हमने देखा जिस तरह उन्होंने सारे राउंड क्लियर किए, वो अपना मार्शल आर्ट्स उन्होंने दिखाया, बर्फ पे 30 सेंटीग्रेड पे उन्होंने उनको लिटाया, ठंडे पानी में लिटाया, तकरीबन काफ़ी सारे स्टेप्स जो उन्होंने किए ताकि स्पेशल फोर्सेस बना रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस जब आप बनाएंगे तो आपको हर लिहाज से टेस्ट करना पड़ेगा यार, कोई भी सुविधाएं पेश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे मेरे बंदा निपटने के काबिल है नहीं। उसके अगेंस्ट आप इंडिया ने देखा 36 घंटे उन्होंने बंदों को टेस्ट किया, यानी कि 2 दिन और 1 रात, जिसमें हर तरह से उन्होंने उनको जांचा, हर लिहाज से। वो अपने वीडियो में देखा मेन मकसद उनका यानी कि स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करना किस तरह, जब वो हर चीज़ में फिट एंड फाइन हो जाए।
मुझे कुछ लिहाज से जो है ना चाइनीज आगे लगे और कुछ जो है ना शोबों में वो इंडियंस आगे लगे हैं। वो क्या है, देखें जब आप इन्वायरमेंट चेंजिंग देखें, इन्वायरमेंट चेंजिंग में उन्होंने बर्फ में डाला है वहाँ पे इंडियन चाइनीज सोल्जर को, तो वो भी एक थोड़ा सा बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल होती है। इधर इंडिया वालों ने वो थोड़ा सा ठंडा पानी था उसमें उन्होंने बकायदा उल्टियाँ उनको लगवाई हैं, वो दबाया के नीचे बिल्कुल दबाया सांस गया। बंद हो जाए। बिल्कुल, फिर उनको देखे 30-30 किलो के गैलन उठवा के फिर वो रास्ता क्लियर करवाया गया। फिर उनको मुख्तलिफ जो है ना ट्रायल से गुजारा गया। देखने में ये थोड़ा सा चाइना वालों के लिए उन्होंने कम दिखाया, क्योंकि चाइना वाले जो है ना वो काफ़ी हद तक ये तो थोड़ी सी ऐसे ही अपने लोगों पे इनसे काफ़ी इनकी जो है ट्रेनिंग सख्त है, जो मैंने एक वीडियो में देखी थी। तो पर क्या आपको क्या लगा इस बात भाई, इंडिया में बेस्ट है या चाइनीज बेस्ट है? भाई चाइनीज हो सकते हैं आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं बेस्ट हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो अपने साथी का नहीं ना जी जी वो किसी का नहीं। जी भाई, ये तो दोनों तरफ उनको भी सिखाया जाता है। आपने अपने भाई मेरे हिसाब से तो जहाँ पे फर्क अभी नजर आ रही है ट्रेनिंग, जहाँ पे इंडिया की टफ इतना वजन उठा के वो चाइना वाले तो इतना उठा नहीं सकते, मतलब नहीं इतना उठा भी सकते होंगे, लेकिन जो वो टेस्ट ले रहे थे ना लाइटिंग मचाकर शोर में, वो टफ ज्यादा इंडिया का, बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, ये इस लिहाज से देखा जाए तो ये टफ है। पर चाइनीज का जो है ना, एक उनको जिस तरह वो मार रहे थे डंडों के साथ, किस तरह पेल रहे थे, हर तरह से जिसम पे कोई जो करो ना तशद्दुद, हाँ वो बर्दाश्त कर लेते हैं, चंद टाइम के लिए वो होता है। तो दिमाग को 18 घंटे 12 घंटे जगा कर फिर टेस्ट लेना, फिर उससे पूछना कि ये क्या चीज़ आपने देखी, ये बहुत ज़्यादा टफ है, उस मार से भी ज़्यादा टफ है। बिल्कुल। ये जो है जी गाइस, कैसा लगा आपको, कौन इंडिया बेस्ट है या चाइनीज बेस्ट है आर्मी स्पेशल फोर्सेज, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।